हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज मैं जीवन परिचय बताऊंगा भवानी प्रसाद मिश्र का। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के बेस्ट कवि माने जाते हैं और भवानी प्रसाद का जीवन परिचय आपकी विभिन्न प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे आज के जितने भी भवानी प्रसाद से रिलेटेड आपके सवाल हैं वो सब जीवन परिचय के तौर पर मैं बता दूंगा। और जीवन परिचय आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि जीवन परिचय कई बार पूछा गया है। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी का सबसे पहले हम जन्म देखेंगे। देखिए, भवानी प्रसाद का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। जबलपुर से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आपका हिंदी के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी पूरा अधिकार था। इसका मतलब आपने हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी अच्छे से सीखा था। अंग्रेजी भाषा पर भी पूरा आपका अधिकार था। इसका मतलब अंग्रेजी भाषा भी आपने सीखी थी। इसके बाद आप याद रखेंगे, आपने शिक्षक के रूप में कार्य किया है। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। आप कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी तथा महात्मा गांधी की अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे। आपकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता का वैभव दिखाई देता है। यहाँ आपको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा साहित्य व समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 1885 में आपका देहांत हो गया। मतलब 1885 में भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु हो जाती है। रचनाएं हैं इनकी, आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम। आपका पहला काव्य संकलन गीत फरोश है। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संकलन गीत फरोश है। आपने गांधी पंचसती की कविताओं के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि गांधी जी की रचनाएं इसमें शामिल कर रही है। गांधी जी के बारे में इसमें बताया है, पंचसती जिसको कहा है इन्होंने, और गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में ये रचना समर्पित है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं कि इनके काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ आप देखना, भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने आसपास की हलचलों को सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से बड़े ही प्रभावपूर्ण रूप में सहज और बोलचाल की भाषा में व्यक्त कर कविता को आत्मीय वार्तालाप एवं आत्म अनुभव के कथन के रूप में प्रस्तुत किया है। जीवन में सब कुछ ठीक है, इसे व्यक्त करने के लिए आपने कविता को साधन बनाया है। गीत फरोश नामक रचना में आपने सब कुछ जानने का दावा करने वाले रचनाकारों तथा कवि सम्मेलनों पर सीधा प्रहार किया है। आपकी भाषा में विशेष सादगी एवं ताजगी है। आपकी भाषा में सजीवता है तथा भावों की अभिव्यक्ति करने की अपूर्व क्षमता है। लोकोक्ति और मुहावरों से आपकी भाषा और भी आकर्षक हो गई है। यहाँ आपने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके भाषा को सजीव बना दिया है और अति प्रभावशीलता भी आपके अलंकारों के माध्यम से भाषा में देखने को मिलती है। प्रतीकों का प्रयोग करके भी आपके काव्य में दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के प्रतीक, सजीवता, स्वाभाविकता, चिंतनशीलता, विचार प्रधानता आपकी रचनाओं के विशेष गुण कहे जाते हैं। यहाँ आपको भवानी प्रसाद मिश्र का इस प्रकार से काव्यगत विशेषताएं और रचनाएं प्लस आपको ये जीवन परिचय बताना रहेगा।